नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम ने बनाया रिकॉर्ड। सोलन के जयनगर में एक ही जगह पर किए 19 शिलान्यास उद्घाटन। नवनिर्मित हेलीपैड के लिए पूजा की रस्म भी की अदा। पुलिस विभाग में सेवाएं देने वाले दंपति ने शहीद की बेटी को अपनाकर बाकी अफसरों के लिए मिसाल की पेश। बोले, इसे भी बनाएंगे अफसर। देवी देवता नाराज, नमक खान के कार्य में पड़ी अड़चने। सांसद सहित अधिकारी पहुंचे देवी के दरबार। मान बनोवल का दौर हुआ शुरू, निर्विघ्न कार्य की मांगी दुआ। और शहर के शहीद पार्क में महिला पत्रकार संघ ने दी सुकमा शहीदों को श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार से आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का किया आह्वान। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र के जयनगर में एक जगह से रिकॉर्ड 19 योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इन योजनाओं की उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाएं एक दीवार पर लगाई गई थी। इन सभी पट्टिकाओं को बाद में मूल स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रवास के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में करीब 65 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए व आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने 28.62 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगदाघाट के अतिरिक्त भवन, अपग्रेड राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पट्टा पांजल, न्यू अपग्रेड राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खड़ियास तथा राजकीय उच्च पाठशाला जावरी के उद्घाटन किए। उन्होंने 40 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पट्टा पांजल के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। इसके उपरांत वीरभद्र सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद, क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में 122 से ज्यादा डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने जयनगर में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की, साथ ही बलेरा व सोर पंचायत में ITI खोलने की भी घोषणा की। हमारी सरकार क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करती, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए सारा हिमाचल एक है, एक रहेगा। हमारे लिए सारा देश एक है, एक रहेगा। और सभी को आगे ले जाना, सभी का विकास करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारे लिए हमारा कर्म धर्म। इसी तरीके से हम काम करते हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के शासन में हिमाचल का नक्शा बदल गया है। कोई भी जिला लो, कोई भी क्षेत्र लो, आज वो सड़कों से जुड़ गया। पीने के पानी की जो है वो अरबों रुपए की स्कीमें तैयार हुई है या तैयार हो रही है। और इस मेरे ही कार्यकाल में आज 122 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज पर मांग उठी कि जयनगर में जो है डिग्री कॉलेज खोला जाए। मैं जयनगर के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर करता। एक ITI जो है वो बलेरा पंचायत के अंदर खोली जाएगी। एक ITI जो है सौर पंचायत में खोली जाएगी। वीरभद्र सिंह ने 50.10 लाख रुपए की लागत से गंभर से साई उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से क्षेत्र की 6 बस्तियों की लगभग 1100 की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने बलेरा में नवनिर्मित हेलीपैड के लिए पूजा की रस्म भी अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश के 15,000 बेरोजगारों को 3 वर्षों में प्रशिक्षण देकर नौकरी प्रदान की जाएगी। ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने ग्राम पंचायत मझभाड़ और इसके आसपास के इलाकों में जनसंपर्क अभियान के दौरान दी। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने ग्राम पंचायत मझभाड़ और इसके आसपास के इलाकों में जनसंपर्क अभियान के दौरान बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है।
इस योजना के तहत निजी कंपनियों को बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है। इस वर्ष प्रदेश के 5000 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 3 से 4 महीने का होगा और उसके उपरांत प्रशिक्षण देने वाली कंपनी युवाओं को निजी क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड, शीट मेटल वर्क और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सहित अन्य ट्रेड्स के पदों पर तैनाती देगी। बेरोजगारों के प्रशिक्षण का सारा खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें रहने खाने के अलावा अन्य खर्च भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में सौलीखड्ड में कंपनी ने अपना कार्यालय खोल दिया है, जहां पर 18 से 35 वर्ष की आयु वाले बेरोजगार जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें SC, ST, BPL और मनरेगा मजदूरों सहित अन्य वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन प्रदेश में इसका संचालन कौशल विकास निगम के माध्यम से ही किया जा रहा है। 100% जो पैसा होगा बोर्डिंग लॉजिंग का है वो सरकार वहन करेगी। उसमें ये भी होगा, जॉब गारंटेड भी है कि आपको यदि, मेरे को अभी कल भी उनका फोन आया था कि सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करी जाती है, जो है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनको सिक्योरिटी में जो है लगाया जाएगा और आगे जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है उसकी स्कीम के अंदर दे रखी गई है। तो इसलिए भी आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि जिसने भी इस तरह की जो है शिक्षा ग्रहण करनी है वो जो है मंडी में संपर्क करें और वो उनको जो है आगे हम जो है एम्प्लॉयमेंट भी उनको देने का प्रावधान इसके लगभग 5000 हम जो है इसी वर्ष हम 5000 लोगों को जो है इस योजना के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण देंगे। वहीं अनिल शर्मा ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मझवाड़ और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि मझवाड़ को केंद्र मानते हुए यहां पर सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने बताया कि मझवाड़ में पानी की फिल्ट्रेशन के लिए 13 लाख रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं और जल्द ही इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। और आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें एक पानी की समस्या थी यहाँ पर कि पानी में जो यहाँ कमी आती थी, जो फिल्ट्रेशन नहीं होती थी, उसके लिए लगभग 13 लाख का हमने फिल्ट्रेशन का जो है प्लांट का हमने इसको कह दिया, टेंडर लग चुका है और बहुत जल्द इसका काम भी होगा। तो इससे फिल्ट्रेशन साफ पानी जो है यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये जो है यहाँ कम से कम यहाँ पहले वेटरनरी हॉस्पिटल की मांग थी, वो मैंने वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया है और उसमें वेटरनरी हॉस्पिटल भी अब मझवाड़ को मिल चुका है। तो इसलिए आज मझवाड़ के अंदर वेटरनरी हॉस्पिटल भी है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है, हमारे जो है सब सेंटर्स भी हैं, तो और स्कूल भी हैं। हर तरह से सुविधाएं जो इस पंचायत के अंदर आज उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मुख्यमंत्री 5 जून को सराज विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। ये जानकारी मिल्कफेड के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने गोहर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए चेतराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पहली बार मध्य सराज के दौरे पर आ रहे हैं और देवता श्री शेटीनाग के मंदिर की प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में शामिल होंगे। प्रतिष्ठा समारोह में 30,000 लोग और 20 से अधिक देवता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर मध्य सराज को कई तोहफे भी देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का सराज क्षेत्र से विशेष लगाव है और सराज के समस्त विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए हैं। सराज क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में अनेक विकास कार्य हुए हैं और सड़कों का जाल बिछ रहा है। उन्होंने कहा कि 5 जून को मुख्यमंत्री सराज क्षेत्र को पर्यटन का पैकेज के साथ साथ चिउणी, शेटाधार, थाटा घाट, गाड़ा गुसैनी सड़कों का लोकार्पण भी करेंगे। चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सराज के घर घर तक विकास पहुंचाया है और सराज को जोड़ा है। भाजपा नेता व विधायक जयराम ठाकुर पर सराज की जनता को बांटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से जयराम ठाकुर ने सराज में धेले का विकास कार्य नहीं करवाया। जयराम मात्र युवक मंडल और महिला मंडलों की राजनीति करते हैं और पिछले 20 वर्षों से इनके सहारे सत्ता पर काबिज हैं और जब अपनी कुर्सी जाते देख समाज की जनता को मुख्यमंत्री बनने के नाम पर बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम का ये पैंतरा चुनाव में काम नहीं करेगा क्योंकि जनता उनका सच जान चुकी है। वे पिछले 20 साल से सराज का विकास कार्य करवाने में नाकाम रहे हैं और अब सराज को विशेष स्थान दिलाने की बात कह रहे हैं, जो अपने आप में हास्यास्पद है। विधायक साहब हमारे पर इल्जाम लगाते हैं और विशेष तौर पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मेरे को गाली देते हैं। गाली देनी है, हमारे गाली किस बात की गाली देनी और क्यों देनी है? मुख्यमंत्री जी झंझाड़ी आए, पीछे पूरे चुनाव हल्के में इन्होंने रौला डाला कि मेरे चेतराम ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने कोई बदतमीजी उनके साथ नहीं की। 10,000 लोग वहां पर उस चीज के गवाह है। मैंने जवाब दिया, जो इसने झूठ बोलता है लोगों के बीच में, झूठ बोलता है, उसका जवाब दिया। चुभी इसको
अभी इन्होंने एक प्लेट तोड़ी, बाड़ी चौकी में इन्होंने नेम प्लेट तोड़ी, मेरी हाजिरी में तोड़ी। ये गाली है, बदतमीजी है। इससे बड़ी बदतमीजी सराज चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में शायद कहीं नहीं की होगी। उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया, मंडी में किया, छतरी में किया, लोगों ने किया, जंजैड़ी में किया, बाड़ी चौकी में किया, घोर में किया। वो इसको फिर चुपी। गलत ये डेमोक्रेटिक सेटअप में हमने गाली किस लिए देनी, किस बात के लिए हमने गाली देनी? यहाँ तो विरोध नीतियों का विरोध है, नीतियों का विरोध है। जो ये काम नहीं करता है, ये काम करने में सक्षम नहीं है। मेरा इल्जाम है कि जयराम जी, श्री जयराम जी काम करने में सक्षम नहीं है। 20 साल में यदि किसी भी सड़क को 1-1 किलोमीटर अगर हर साल बनाता, तमाम सड़कें जो आज क्रॉस होती है। जयराम ठाकुर को विकास के नाम पर खुली बहस की चुनौती देते हुए चेतराम ठाकुर ने कहा कि अगर जयराम एक भी ऐसे विकास कार्य का नाम गिना दे जिसमें उनका योगदान रहा हो तो वह राजनीति छोड़ देंगे। थुनाग में पंचायती राज संस्थान नामक सफेद हाथी खोलने के अलावा जयराम ने सराज की जनता को छला है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है और अब नेशनल हाईवे का राग अलाप कर वोट हथियाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की घोषणा महज एक चुनावी सगुफा है जो फाइलों से बाहर धरातल पर नहीं आ रहा है। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में सेशन 2017-18 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल में बड़ा खेल मैदान, आईपी लैब, साइंस लैब, क्लासरूम्स, मिड डे मील किचन, आईसीटी लैब, मल्टीमीडिया लैब, heavily educated and well qualified staff. Girls School is facilitated with multimedia lab. Overhead projects are used for educating the students in smart classes. Spacious playground, sunny area and spacious classroom. बच्चे के कल के लिए आज ही सोचें और दाखिला करवाने के लिए आज ही पहुँचे। आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, समखेतर बाजार, मंडी। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। शहीदों की कुर्बानियों पर राजनीति करने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है, लेकिन शहीदों के परिवार वालों के लिए बहुत ही कम लोग अपना योगदान देने के लिए साहस जुटा पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस विभाग में सेवाएं देने वाले दंपति ने जो काम कर दिखाया है वो वाकई में सराहनीय है। बात हो रही है देश की दूसरी महिला IPS अंजुम आरा और उनके IAS पति यूनुस की।
कुल्लू में उपायुक्त के पद पर कार्यरत यूनुस और उनकी पत्नी अंजुम आरा, जो सोलन में बतौर पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं दे रही हैं, इस दंपति ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए शहीद की बेटी का पालन पोषण करने का जिम्मा उठाया है। पंजाब के तरनतारन के शहीद परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को इन्होंने गोद लेने का फैसला लेकर मिसाल कायम करते हुए अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। अंजुम आरा साल 2011 बैच की दूसरी मुस्लिम महिला IPS है, जबकि उनके पति यूनुस IAS अधिकारी हैं, जो कुल्लू में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। हिमाचल में खनन माफिया के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वह सुर्खियों में आए थे। इस बाबत पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि उनके पति यूनुस ने उनसे बच्ची को गोद लेने और उसका पढ़ाई से लेकर विवाह करने तक का खर्च उठाने की बात की, जिस पर उन्होंने हामी भरी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के शहीद होने के उपरांत परिवार की विकट परिस्थितियों को वो भली भांति समझ सकती हैं। इसके लिए शहीद नायब सूबेदार परमजीत सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी हामी भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। कई वर्षों के बाद द्रंग स्थित नमक खान से नमक निकालने का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन ये कार्य सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास जिन देवी देवताओं के मंदिर हैं, वे नाराज हैं। यही कारण है कि इस कार्य में आए दिन कोई न कोई बाधा पैदा हो रही है। अब देवी देवताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर होने वाले सभी कार्यों में पहले देवी देवताओं की अनुमति ली जाती है। लेकिन द्रंग स्थित नमक खान का कार्य शुरू होने से पहले नेता और अधिकारी इस बात को भूल गए। बता दें कि द्रंग स्थित नमक खान के पास पुरातन समय का एक मंदिर है। इस मंदिर में देवी हिडिंबा और देवता रामपाल ब्रह्मा का निवास है। पुरातन समय से इन देवी देवताओं को यहाँ की नमक खानों का रक्षक माना जाता है। सांसद रामशु शर्मा ने बंद पड़ी नमक की खानों को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए मंजूर करवाकर कार्य का शुभारंभ भी करवा दिया, लेकिन देवी देवताओं को नमन करना भूल गए। नतीजा यह निकला कि नमक की खान के कार्य में लगातार विघ्न पड़ता रहा। पहले काम शुरू होने में ही महीनों बीत गए और जब काम शुरू हुआ तो एक के बाद एक बाधाएं इस पर मंडराने लग गई। हद तो तब हो गई जब नमक की खान से पानी निकलना भी शुरू हो गया। फिर जाकर इस बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पहले खान के पास वाले मंदिर में हवन पाठ करवाकर देवी देवताओं को मनाना पड़ेगा। उसके बाद ही काम निर्विघ्न रूप से चल सकेगा। हवन पाठ करवाने खुद सांसद रामशु शर्मा अधिकारियों के साथ पहुंचे और दुआ मांगी कि अगला कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहे। साथ ही अपनी भूल को भी कबूल किया। गुमा नमक जो द्रंग में जिसका काम चला है, यहाँ की परंपरा थी और हमारा दायित्व था कि यहाँ की जो स्थानीय देवी देवता हैं उनका पूजन करना, उनसे प्रार्थना करना, वो पहले छूट गया था। तो आज इस यज्ञ को पूर्ण किया है और मुझे विश्वास है माँ डिम्बा, महोनाग, स्थानीय देवी देवताएं हमारे पर कृपा करेंगे ताकि जल्दी ये जो गुमा नमक जिसका काम साल्ट कॉर्पोरेशन इंडिया कर रही है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी वो नमक निकले और पूरे देश जिसका इंतज़ार कर रहा है। तो आज उसलिए एक हवन यज्ञ रखा था, माँ के यहाँ चरणों में देवी देवताओं से प्रार्थना की है और मुझे विश्वास है कि ये कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। मंदिर के पुजारी सुरेश कुमार ने बताया कि राजाओं के समय से मंदिर यहाँ पर स्थित है और यहाँ नमक लेने के लिए आने वाले मंदिर में नतमस्तक हुए बिना नहीं जाते। यहाँ तक कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की तरफ से मंदिर में पूजा पाठ के लिए सरकारी पैसा भी दिया जाता है। मंदिर की पुजारी ने बताया कि बीते कुछ समय से देवी देवताओं की अनदेखी की जा रही थी और यही कारण था कि नमक खान के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। माइन खान की रक्षा इसी के हाथ में जो है, मतलब इन्हीं की।
अब इन्होंने जरा कर थोड़ा सा मतलब इस ओर ध्यान देना कम कर दिया। अभी तो नए नए आए अभी तो, पर जो पहले थे उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा इन्होंने जो आजकल ठेकेदार है ना यहाँ काम करवा रहे हैं जी, उन्होंने पूछा था कहीं और जाकर भी उन्होंने प्रश्न वगैरह डाली तो बोला कि कुछ नाराजगी है माता की। अब शुरू में जब इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया आज से कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले, तब इन्होंने यहाँ पर हवन वगैरह कुछ नहीं किया। मतलब आए अपने मिले थोड़ा और चले गए। मतलब वैसे भी वो भी हो सकता है मतलब, क्योंकि इनकी शक्तियाँ हैं, इसको तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। बता दें कि द्रंग में फिर से नमक निकालने का कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि अभी नमक निकलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कार्य को शुरू कर दिया गया है। इस कार्य में जो विलंब हो रहा था उसको लेकर भी अब मंदिर में हवन पाठ करवा दिया गया है। देखना होगा कि अब कितने दिनों के बाद नमक निकलने का कार्य शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। इंदिरा मार्केट से बदले गए होम्योपैथी क्लिनिक को फिर से यहां स्थापित कर दिया जाएगा। इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने विभाग के निदेशक को आदेश दे दिए हैं। इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन के प्रधान भगवंत सिंह ने बताया कि होम्योपैथी क्लिनिक के शिफ्ट हो जाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि इंदिरा मार्केट में होम्योपैथी क्लिनिक बीते कई वर्षों से संचालित किया जा रहा था, लेकिन किराए और शौचालय की समस्या का हवाला देकर इसे यहां से जिला आयुर्वेदा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया। यूनियन के प्रधान भगवंत सिंह ने बताया कि होम्योपैथी क्लिनिक के शिफ्ट हो जाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसी बात को लेकर इंदिरा मार्केट के व्यापारी ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा से मिले। मंत्री को इस बात का पता ही नहीं था कि होम्योपैथी क्लिनिक को इंदिरा मार्केट से बदल दिया गया है। उन्होंने उसी वक्त विभाग के निदेशक से बात की और होम्योपैथी क्लिनिक को दोबारा इंदिरा मार्केट में शिफ्ट करने को कहा। इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन ने इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री का आभार जताया और लोगों से इस क्लिनिक का लाभ उठाने का आग्रह किया है। तो हमने आज मंत्री जी से ये एक रिक्वेस्ट की है कि उस होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को फिर जहाँ पर थी वहाँ पर वो लाई जाए, और मंत्री जी ने उसी वक्त जो इनके डायरेक्टर हैं उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर आपकी जो डिस्पेंसरी है वो शिफ्ट हो जाएगी, इंदिरा मार्केट में ही शिफ्ट हो जाएगी। हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इमीडिएट उस काम को करवा दिया। तो खेद का विषय है कि मंत्री जी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मंत्री जी ने हमें पूरा आश्वस्त किया है और निदेशक महोदय से उन्होंने अभी फोन पे बात की, क्योंकि ये एक जनहित का काम है, ये किसी का इंडिविजुअल कोई काम नहीं है। और ये इसमें सुविधा जो है सब लोगों की है, ग्रामीण है चाहे शहरी है, सीनियर सिटीजन है, किसी ने बीपी चेक कराना हो तो 2 मिनट में वहां जाकर करा देते हैं और फ्री सर्विसेज है। इसका 600 जो भी किराया है उसका उन्होंने पीछे से 95,000 रुपए का एकदम एरियर डाल दिया। तो थोड़ा सा विभाग भी थोड़ा सख्ते में आ गया। तो हमें आश्वासन दिया हुआ है कि जो भी होगा, जो किराया का जो लेन देन होगा वो करेंगे, लेकिन इसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए यहाँ से। ये मंत्री जी ने आश्वस्त किया और हमें उम्मीद है कि ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।